हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सेमेटिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सेमेटिक मैट्रिक्स से संबंधित जो भी थ्योरम्स था सभी थ्योरम्स को प्रूव किए थे। उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसे स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, एक गिवन मैट्रिक्स में हम कुछ खास तरह के बदलाव करते हैं, उसी बदलाव को कुछ चेंजिंग लाते हैं उसमें, उसी चेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ खास प्रकार के चेंजिंग करते हैं जिसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो ये कुछ मैट्रिक्स में एक तरह का बदलाव होता है, खास प्रकार का क्या होता है बदलाव। मेनली 6 कैटेगरीज के बदलाव होते हैं, 3 रोज में और 3 कॉलम्स में, जिसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। चलिए क्या है ये हम लोग लिखते हैं। द फॉलोइंग transformations in a given matrix are called elementary transformations. Elementary transformations और एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है ये? सबसे पहला द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 columns of a matrix that is सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ith रोज इंटरचेंज्ड विथ jth रोज। ith रोज के जगह पे jth रोज को रख देंगे और jth के जगह पे rth को रख देंगे। ith रोज को क्लियर है? ith रो के स्थान पे jth रो को रखेंगे और jth रो के स्थान पे ith रो को, मतलब अदला बदली कर देंगे 2 रो को। पहला रो को और दूसरा रो को अदला बदली करना है तो पहला रो के जगह पे दूसरा रो को लाके रख देंगे और दूसरे रो के जगह पे पहला रो को लाके रख देंगे। और इसी तरह से कॉलम में ith कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं किससे? jth कॉलम के साथ। किसके साथ? jth कॉलम के साथ। चलिए एग्जांपल देखते चलते हैं सबका। जैसे कि ए लिए हम लोग 2 4 1 3 2 1। अब एक और इसमें रो लीजिए, बेहतर होगा 1 -2 एंड 0। ठीक, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का कर रहे हैं R1 इंटरचेंज विथ R3। ये दोनों तरफ एरो है, इंटरचेंज मतलब अदला बदली हो रहा है, आपस में इंटरचेंजिंग हो रहा है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है R1 इंटरचेंज विथ R3। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ए नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेंज हो रहा है उसका। तो अब यहाँ इक्वल का साइन न देकर के इक्विवेलेंट का साइन देंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, 2 मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो, समान हो, तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज करेगा। R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा। R1 के जगह पे R3 को लेना है 1 -2 एंड 0। R2 जो का जो रहेगा 3 2 एंड 1। R1 आ जाएगा R3 के जगह पे तो 2 4 1। ये हुआ है ना। हम लोग क्या किए कि R1 R3 को आपस में इंटरचेंज किए। इसी तरह से कॉलम में भी इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है जी? हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं, जिसमें मेनली 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, 3 रोज में और 3 कॉलम्स में। तो 3 ही हुआ मुख्य रूप से, रोज को जानेंगे, कॉलम में उसी तरह से करेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या है सबसे पहला कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना, अदला बदली करना। R1 की जगह पर R2 को रख दिया, R3 को रख दिया और R3 की जगह पर R1 को रख दिया। ठीक, यह जो एक तरह का बदलाव किए
यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ any row or column by a non-zero number। सिंबल में कैसे लिखेंगे इस चीज को? दैट इज आर आई है ith रो, ith रो को हम लोग लिख सकते हैं के आर आई, के आर आई, के जहां नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, एग्जांपल यदि देखें तो हम लोग ऊपर वाले में ही यदि हम उसी को लेकर चलते हैं, ए है हमारा क्या चीज 2 4 1 3 2 1 -1 1 -2 एंड 0। हम लोग लिखते हैं कि R2 टेंस टू 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब R2 के हर एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 के हर एलिमेंट्स को, तो मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलेगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रहेगा। R1 जो कहते रहेगा 2 4 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 4 2 1 -2 एंड 0। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव किए हम लोग मैट्रिक्स में, इसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हुआ। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखे, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना, मतलब पहले रो के जगह पे दूसरे रो को, दूसरे रो के जगह पे पहले रो को, दूसरे रो के जगह पे तीसरे को, तीसरे के जगह पे दूसरे को, आपस में अदला बदली करना। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से नॉन जीरो, कांस्टेंट से नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किए, बदलाव किए, ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। थर्ड है हमारा, थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम the corresponding elements of another row or column multiplied by any non-zero नंबर। क्या लिखे हम लोग? थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड तरह का तीसरा जो बदलाव है वह है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी रो या कॉलम में के एलिमेंट्स में दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। देखिए दैट इज आर आई को हम लोग लिख सकते हैं आर आई प्लस के आर जे। ith रो के एलिमेंट्स में jth रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख सकते हैं। क्लियर है? एग्जांपल से और स्पष्ट होगा। एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। ए लिए 2 4 3 9 5 2 1 2 5। ठीक, चलिए अब हम लोग लिखते हैं R1 इंटरचेंज विथ R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली कर दिए, है ना। 1 से मल्टी, देखिए क्या है, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग, R1 के एलिमेंट्स में R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है, जोड़ करके लिखना है। ठीक, तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं मतलब 1 से, किसी कोई कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो हम लोग
कॉरस्पॉन्ड R1 के एलिमेंट्स में R2 R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं और इस तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 में 2 में 9 और 1 ऐड करेंगे तो 12, 4 में 5 और 2 ऐड करेंगे तो 11, 3 में 2 और 5 ऐड करेंगे तो 10, 9 5 2 1 2 5। क्लियर है? अब यहाँ तो डायरेक्ट ऐड कर दिए। देखिए हम लोग लिख रहे हैं R1 R2 इंटरचेंज R2 टेंस टू, इसे टेंस टू पढ़ेंगे, है ना? R2 टेंस टू R2 और -2 R3 क्या किए? R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। कैसा बदलाव? तो R2 के एलिमेंट्स में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना? क्या है हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में अनदर रो और अनदर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। जब घटाना होगा तो कांस्टेंट निगेटिव में ले लेंगे, अपने आप घट जाएगा। R2 के एलिमेंट्स में से R3 के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे। R1 जो कहते रहेगा 12, 11 एंड 10। R2 में चेंजिंग है, किस तरह का चेंजिंग है? R2 टेंस टू R2 -2 R3, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, 1 2 एंड 5। क्लियर है? इट इज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये थर्ड टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर है? ठीक, इसको और एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं। यदि सिंपल लिखे हम लोग, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होगा। R1 में हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। R2 में हम लोग R2 प्लस R1 माइनस R3, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना है R2 के एलिमेंट्स में से। R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2, R1 टेंस टू R1 प्लस 3 R2 प्लस R3 etc। आपको बता दें ये जो एलिमेंट्री खास करके थर्ड जो सिमिलरली इन कॉलम में भी इसी प्रकार का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये जो 3 टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जिसमें से ये जो तीसरा है यह बहुत 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 हेल्पफुल होगा जब हम डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे और डिटर्मिनेंट में जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को प्रूफ करने में हमें ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगा। सेम प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। मैट्रिक्स में भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वहां भी यहाँ में एक एक्सरसाइज ही करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से। सिमिलरली डिटर्मिनेंट में हमें जरूरत पड़ेगा तो डिटर्मिनेंट में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? ध्यान रखने का चीज है, सीखने का चीज है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। पहला है हमारा कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। मतलब पहला रो के स्थान पे, जैसे कि पहला दूसरा रो को आपस में इंटरचेंज करना है, अदला बदली करना है, तो पहला रो के स्थान पे दूसरे रो के एलिमेंट्स को जो कहते हैं उठा के रख दीजिए, दूसरा रो के स्थान पे पहला रो के एलिमेंट्स को। यदि तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम को आपस में अदला बदली करना है तो दूसरा के जगह पे तीसरे कॉलम को उठा के रख दीजिए और तीसरे के जगह पे दूसरे कॉलम को उठा के रख दीजिए। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल है। यदि R2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, यह जो एक तरह का बदलाव होगा, बदल जाएगा मैट्रिक्स। ये जो बदलाव हुआ ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी अनदर रो और अनदर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड किए उसी में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे कि R1 में R2 R3 को जोड़ करके लिखना, R1 में से R2 को घटा करके लिखना, R2 में से R3 को घटा करके लिखना, R2 में से R1 को घटा करके R2 में लिखना, R3 में से R1 को घटा करके R3 में लिखना। ठीक, ये सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन खूब करना पड़ेगा हमें।
ठीक, हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्सिबल मैट्रिक्स। क्या है? इनवर्सिबल मैट्रिक्स। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है। लिखेंगे a square matrix A is said to be inversible matrix if there exists a matrix B of the same order such that A into B इक्वल हो B into A इक्वल हो I के तब जो हमारा A है उसे क्या कहेंगे? इनवर्सिबल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? इनवर्सिबल मैट्रिक्स। एंड B इज कॉल्ड, ये जो मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस शर्त का पालन कर रहा है, उस मैट्रिक्स B को B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। चलिए देखिए इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या कहे हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल यदि होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स यदि होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, और स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवर्सिबल मैट्रिक्स। एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसे हम कहते हैं इनवर्सिबल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट, यदि यहाँ ऐसा होता है, अ मैट्रिक्स B, एक मैट्रिक्स B होता है ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का, सच दैट, इस प्रकार से कि A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर क्या हो जाए? I हो जाए। A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर क्या हो जाए? I हो जाए। ठीक, तब A क्या कहलाएगा? इनवर्सिबल। यदि B ऐसा नहीं मिला तो A इनवर्सिबल नहीं कहलाएगा। और B को, जो मैट्रिक्स हमें A के लिए प्राप्त होता है, उस मैट्रिक्स B को हम क्या कहते हैं? A का इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। और डिनोट कैसे करते हैं? A इनवर्स। ठीक, दैट इज, इसका अर्थ ये हो गया, B के जगह A इनवर्स को रखिए, A इंटू A इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू A बराबर क्या होगा? I होगा। बराबर क्या होगा? I होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, चाहे बाद में रख के निकालिए या पहले रख कर निकालिए। किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी के बराबर। किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यही हमारा इनवर्सिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, और उसका इनवर्स क्या होगा ये हम लोग देखें। ठीक है, चलिए अब यहां से कोई भी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। हम लोग दो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, एंड सेकेंड थ्योरम होगा हमारा प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा वह इनवर्सेस के प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला थ्योरम है uniqueness of inverse। The inverse of a square matrix if exist is unique। यदि एग्जिस्ट करता है तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। चलिए प्रूफ देखते हैं, थोड़े में ही हो जाएगा, छोटा सा है प्रूफ। मान लेते हैं लेट ए बी एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स
इफ पॉसिबल लेट, मान लीजिए कि ए इनवर्सिबल है और यदि संभव हो तो मान लेते हैं ए बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ बी एंड सी आर टू डिफरेंट इनवर्सेस, टू डिफरेंट इनवर्सेस ऑफ ए। देयरफॉर ए का जब ये दो अलग अलग इनवर्स है तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बराबर आई हो जाएगा, एंड ए इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ बी को क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी इंटू आई, बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई। अब आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू सी लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू सी फ्रॉम फर्स्ट ए इंटू सी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो बी इंटू ए इंटू सी कर देते हैं, ठीक है, बी इंटू ए पहले ले लिए एक क्वेश्चन में, सी को बाहर कर दिया। अब बी इंटू ए फिर से क्या है, आई है, आई इंटू सी, ये भी कहां से फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से क्या पा रहे हैं हम लोग, यहां से पा रहे हैं बी इक्वल टू क्या आ गया, सी, बी इक्वल टू आई इंटू सी, सी बी इक्वल टू सी, which contradict, which contradict, therefore लास्ट में लिख लेंगे therefore inverse of a matrix is unique, मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। ठीक, क्या किए हम लोग, यूनिकनेस, इनवर्स का यूनिकनेस प्रूफ किए, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, है ना। इसके लिए हम लोग मान लिए कि ए क्या है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, और बी और सी टू डिफरेंट इनवर्स उसका पॉसिबल है। तो सपोज कर लिए कि बी और सी यदि पॉसिबल है तो सपोज कर लिए कि बी और सी क्या, दो डिफरेंट इनवर्स है ए का। तो इससे ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आया, ए इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर आया। अब यहां से हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यहां से हम लोग बी बराबर क्या लेकर चल रहे हैं, बी इंटू आई, आई की जगह हम लोग ए इंटू सी ले लिए। ठीक, अब ए इंटू सी जैसे ही लिए, अब ए इंटू सी, ये बी इंटू ए इंटू सी एसोसिएटिव लॉ से बी इंटू ए इंटू सी लिखे, बी इंटू ए को फिर से फर्स्ट से बी इंटू ए को हम लोग आई लिखे, मतलब बी इक्वल टू हम लोग सी लिख रहे थे। हम लोग मान कर चले थे क्या, बी और सी टू डिफरेंट इनवर्सेस ऑफ ए, अलग अलग है लेकिन आया बराबर। ठीक, कंट्राडिक्शन हो गया, है ना। अतः इनवर्स जो है मैट्रिक्स का क्या होगा, यूनिक होगा, अलग अलग पॉसिबल नहीं। ठीक, एक और थ्योरम हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू इनवर्सिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के ए और बी दो इनवर्सिबल मैट्रिसेस है, तो ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। प्रूफ देखिए, लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, इनवर्सिबल मैट्रिसेस है, देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई होगा, एंड बी इंटू बी इनवर्स इंटू बी, ये भी क्या होगा, आई होगा। सेम ऑर्डर का है, इक्वेशन फर्स्ट, ए और बी सेम ऑर्डर के हैं तो आई भी सेम ऑर्डर का रहेगा। नाउ ऑल्सो we have a इंटू बी, इंटू में a इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल होगा किसके, आई के, इक्वल होगा किसके, आई के। चलिए लेफ्ट साइड से ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक, तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा। चलिए लेफ्ट साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स आई। चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो इसको लिखते हैं ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही रह जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स,
कहां से किए, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए आई इंटू बी रह जाएगा, तो बी ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, बी इनवर्स बी ए बी इंटू बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से फिर से आई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आई से प्रोडक्ट करेंगे जो का जो रहेगा ए इंटू बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमें करना है। क्लियर है? चलिए मैट्रिक्स में आज हम लोग मैट्रिक्स के जितने भी थ्योरी थे सभी थ्योरी को हम लोग कंप्लीट किए, है ना। अब हम लोग मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आज पढ़े हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके मदद से किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स को जहां भी दिक्कत है आप निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछिए, है ना। आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम निश्चित रूप से बताएंगे। ठीक, आप रेगुलर वीडियो को देखिए, स्टडी कीजिए, और जहां जो दिक्कत है निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछिए। ठीक, जो स्टूडेंट नए हैं पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सभी वीडियोस का लिंक निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अस्थाई से अस्थिरता से आप सभी वीडियोस को बारीकी से स्टडी करें। जहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड करें यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो। इसमें अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जिसमें हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से। ठीक, हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बता दिए डिटरमिनेंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, जो आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, जो भी वीडियो दिया जा रहा है वीडियो को एकदम लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक बारीकी से स्टडी करें, तभी आपको समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से जान पाएंगे। ठीक है।